मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो दिव्य देव प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। मुझ जैसे कंकर को पत्थर को भगवान का रूप प्रदान करने वाले मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु प्रज्ञाश्रम सारस्वताचार्य पूज्यपाद श्री देव नंदी जी गुरुदेव की जय। जैन धर्म की जय। आज दिनांक 29 अगस्त सोमवार भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। आज का हमारा प्रवचन का 29वां दिवस। छोटी छोटी लघु कथाओं के माध्यम से धार्मिक उद्बोधन। इन कथाओं से हमें सोच विचार करने में मजबूर कर देती है। कथा तो छोटी होती है लेकिन इससे बोध शिक्षा धर्म के ऊपर धार्मिकता के ऊपर बहुत बड़ी मिलती है। आज भी एक दृष्टांत के माध्यम से हमने एक कथा लाई। कथा का शीर्षक निर्मल परिणामी धोबी। निर्मल परिणामी धोबी। चलिए, एक नदी के तट पर स्थित बड़ी सी शिला पर एक महात्मा ध्यान करते हुए बैठे हुए थे। उसी शिला पर रोज एक धोबी वहां आकर कपड़े धोता था। आज भी धोबी ने गंदे कपड़ों को लेकर धोने के लिए नदी के तट पर उसी शिला के पास पहुंचा और देखता है शिला के ऊपर एक महात्मा ध्यान लगाए हुए बैठे थे। धोबी के मन में उनके बारे में अच्छे विचार आए। महात्मा आज शिला पर बैठे, चलो कुछ देर रुक जाते हैं। काम तो हम थोड़ी देर के बाद भी कर लेंगे, लेकिन आज महात्मा का भी दर्शन हो गया। और धोबी पास में ही बैठ गया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, महात्मा वहीं बैठे थे। आखिर धोबी ने महात्मा जी के सामने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, यह मेरे कपड़े धोने की जगह स्थान है। महात्मन, हे महात्मा, अगर आप कहीं अन्यत्र विराजे तो मैं अपना काम निपट कर चला जाता हूं। साधु महात्मा वहां से उठकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। अब धोबी ने कपड़े धोना शुरू कर दिया। धोबी ने पछाड़ पछाड़ कर कपड़े धोने की क्रिया आरंभ कर दी। इससे कुछ पानी के छींटे उछलकर साधु महात्मा के जिस्म पे, साधु महात्मा के ऊपर गिरने लगे। यह देख साधु महात्मा को
बहुत बड़ा क्रोध आया। अब साधु महात्मा ने धोबी को गालियां देना शुरू कर दी। इसी के ऊपर न रुकते हुए साधु महात्मा ने पास में रखा धोबी का डंडा उठाया और उठाकर धोबी को डंडे से मारने लगे। ध्यान में रखना, सांप ऊपर से कोमल और मुलायम दिखता है, पर पूंछ दबने पर ही असलियत की पहचान सांप की होती है। उसी तरह साधु की गति क्रोध से हो गई। साधु महात्मा जी को क्रोधित देख धोबी ने मन में सोचा, अवश्य मुझसे कोई अपराध हुआ है। अतः धोबी हाथ जोड़कर साधु महात्मा से माफी मांगने लगा। अब साधु महात्मा से इससे भी शांति नहीं मिली। साधु महात्मा ने फिर से उस डंडे से धोबी को पीटने लगा और साधु महात्मा से धोबी बार बार माफी मांग रहा था। साधु महात्मा ने कहा, अरे दुष्ट, तुझ में यह भी शिष्टाचार नहीं है? देखता नहीं यह गंदे छींटे, गंदे पानी के छींटे मुझ पर उड़ा रहा है। धोबी ने साधु महात्मा से कहा, महाराज शांत हो जाए, मुझ गवार से गलती हो। उनसे बार बार क्षमा मांगकर अपना काम पूरा करके धोबी वहां से कपड़े धोकर लेकर चला गया। साधु महात्मा जी ने देखा धोबी वाली उस शिला से निकला हुआ गंदा पानी मिट्टी के संपर्क से स्वच्छ व निर्मल होकर पुनः सरिता के शुभ्र प्रवाह में लुप्त हो रहा था। साधु महात्मा का ध्यान उस ओर गया जहां से धोबी ने पटक पटक कर शिला के ऊपर कपड़े धोए और निकला हुआ कपड़ों में से गंदा पानी जैसे ही मिट्टी के संपर्क में आ जाता और पुनः निर्मल और स्वच्छ होकर उस सरिता के शुभ्र प्रवाह में विलीन लुप्त हो रहा था। साधु महात्मा के अपने शुभ्र वस्त्र में तीव्र उमस और सीलन भरी बदबू बस गई थी। ध्यान में रखो, कौन साधु और कौन धोबी, कौन महात्मा? यथार्थ में धोबी ही असली महात्मा था। संयत रहकर समता भाव से धोबी लोगों के दाग दूर कर रहा था और साधु महात्मा को इस चीज से अपने गलती का एहसास जब हुआ, जब उसने उस गंदे पानी को मिट्टी के संपर्क से गुजरते हुए निर्मल और स्वच्छ होते देखा।
साधु महात्मा को अपने गलती का एहसास हो गया। साधु महात्मा ने अपने क्रोध पर आगे चलकर नियंत्रण करके तपश्चर्या के बल पर वह महान महात्मा बन गए। ध्यान में रखना, जिस तरह उबलते हुए पानी में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, बात को समझा रहा हूं। उबलते हुए पानी में हम हमारा प्रतिबिंब जिस तरीके से नहीं देख सकते, उसी तरह क्रोध की अवस्था में यह नहीं समझ पाते कि हमारी भलाई किस बात में होती है। इस छोटी सी कथा से हमें इस दृष्टांत से हमें बोध लेना है। हम सभी महान आत्माओं को अपने जीवन में अपने विचारों को संतुलित करना चाहिए। उन विचारों को समता रूपी शस्त्र से शांत कर अपने परिणामों को निर्मल बनाना चाहिए। सदैव प्रसन्न रहते हुए अपने सच्चे कर्तव्यों को, वह जो कार्य हमें 84 लाख योनियों से मुक्त करने में सहयोग प्रदान करता है, उसका पालन करना चाहिए। ध्यान में रखना, जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। आज वर्तमान में जो भी हम सभी को प्राप्त हो रहा है, वह हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। आप किसी भी जीव के सहयोगी नहीं बन सकते, तो विरोधी बनकर पाप का संचय मत करो, ना ही किसी बात की चिंता करो। ध्यान में रखना, अच्छे कर्म करो। जो अच्छे कर्म हमसे कोई भी छुड़ा भी नहीं सकते और चुरा भी नहीं सकते। कर्म यह ऐसी संपत्ति है जो मरने के बाद हमारे साथ रहती है। जब जीव जन्म लेता है तो केवल अपने किए हुए कर्मों के साथ जन्म लेता है और उसी के कर्मों के फल अच्छे बुरे जीवन में भोगता है। हमें अगर सुख पाना है, क्रोध से बचना है, हमें हमारा प्रतिबिंब देखना है। जिस तरह से उबलते हुए पानी में हम हमारा प्रतिबिंब नहीं देख सकते, क्रोध में आने के उपरांत हम यह अच्छे बुरे चीज, अच्छी चीजी बातों को भी भूल जाते हैं। क्या हमारा हित है, क्या हमारा अहित है। तो आइए बाकी वर्तमान में बची हुई जिंदगी को प्रभु के समर्पण में जाकर प्रभु की भक्ति, प्रभु के गीत और प्रभु भक्ति से पूजा अर्चा करके शुभ कर्मों का आश्रय बंद कीजिए। यही शुभ कर्म
जो आपको पुण्य दिलाएगा, और पुण्य आपके पास होगा तो वह अपना काम करके आपके इच्छित इच्छाओं को पुण्य कर्म पूर्ण कर देगा। पुण्य कमाने के लिए हमें जिनेंद्र भगवान ने बताए हुए जिनवानी और जिनवानी के माध्यम से कषायों को त्याग कर सद कर्मों को, सद कार्यों से अन्य जीवों पर परोपकार करके प्रभु के भक्ति, प्रभु के भजन सुमिरन करके पुण्य की प्राप्ति कीजिए, पुण्य का संचय कीजिए। और यही पुण्य आपको आगे चलकर वर्तमान में या अगले भाव में आपको आपके काम में आएगा। पुण्य में बहुत बड़ी ताकत होती है, और यही पुण्य आपको संसार में इच्छित सुखों की प्राप्ति, इच्छित वस्तु, इच्छित पदार्थों की प्राप्ति करा देता है। पुण्य ऐसी ताकत है कि वह अनहोनी को भी होनी में बदल देता है। आज मैं एक वाक्य, एक सेंटेंस आपसे बताऊंगा। अगर हमारे पास पुण्य है या अगर हमारा पुण्य खत्म हुआ है, इसके बारे में एक बात कहकर आज के बात को विराम दूंगा। ध्यान से सुनना। जब तक तेरे साथ पुण्य है, जगत तेरे साथ है। जिस दिन अशुभ कर्म उदय में आएगा, जगत तो क्या, तेरे अपने तुझे छोड़कर चले जाएंगे। जय बोलो देवादिदेव प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जैन धर्म की जय।